MCQs नंबर 47 हमारे पास है कि मोमेंटम डिपेंड्स अपॉन, तो मोमेंटम डिपेंड करता है बोथ मास एंड वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। द मोमेंटम डिपेंड्स अपॉन बोथ मास एंड वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है दिल अहमद और आप देख रहे हैं प्रेप एकेडमी का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम आपके साथ 47 हमने डिस्कस किया है, 47 से ऑनवर्ड हम शेयर करेंगे और वीडियो को एंड तक देखना है, कोई पार्ट बीच में आपने मिस नहीं करना। वीडियो को थम्स अप लाजमी करें, मेक श्योर करें कि आप वीडियो को एंड तक देखें। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो क्वेश्चन नंबर 48 हमारे पास है कि व्हेन अ बॉडी मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन देन इट्स डिस्प्लेसमेंट कोइंसाइड्स विथ डिस्टेंस। ठीक है, व्हेन अ बॉडी मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन देन इट्स डिस्प्लेसमेंट कोइंसाइड विथ डिस्टेंस। डिस्टेंस इज़ द करेक्ट आंसर। उसके बाद हमारे पास जो अगला सवाल है कि मोटरसाइकिल सेफ्टी हेलमेट एक्सटेंड्स द टाइम ऑफ कोलिजन हैंस डिक्रीजिंग द इम्पल्स। ठीक है, मोटरसाइकिल सेफ्टी हेलमेट एक्सटेंड्स द टाइम ऑफ कोलिजन हैंस डिक्रीजिंग द इम्पल्स। 50th नंबर पर हमारे पास है कि ड्यूरिंग लॉन्ग जंप एथलीट रन्स बिफोर टेकिंग द जंप, बाय डूइंग सो ही इंक्रीजेज हिज मोमेंटम। ठीक है, ड्यूरिंग लॉन्ग जंप एथलीट रन्स बिफोर टेकिंग द जंप, बाय डूइंग सो ही इंक्रीजेज हिज मोमेंटम। ठीक है, एंड क्वेश्चन नंबर 51 हमारे पास जो है डैट इज़ अ बॉडी इज़ फॉलिंग फ्रीली अंडर ग्रेविटी, हाउ मच डिस्टेंस इट फॉल्स ड्यूरिंग एन इंटरवल ऑफ टाइम बिटवीन फर्स्ट एंड सेकेंड सेकेंड ऑफ इट्स मोशन, टेकिंग जी इज़ इक्वल टू 10। जी की वैल्यू आप जब 10 लेंगे, जब बॉडी फ्रीली फॉल कर रही हो ग्रेविटी के अंडर, तो पहले और दूसरे सेकंड के दरमियान वो कितना डिस्टेंस कवर करेगी, डैट वुड बी 14 मीटर। ठीक है, 14 मीटर का डिस्टेंस कवर होगा। 52 नंबर पर हमारे पास है कि व्हेन कोलिजन बिटवीन द बॉडीज इन अ सिस्टम इज़ इनइलास्टिक इन नेचर देन फॉर सिस्टम काइनेटिक एनर्जी चेंजेस बट मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व। ठीक है, और यहाँ पर मैं दोबारा आपको रिमाइंडर भी दे दूँ एक कि मैंने आपको पहले भी कहा था कि एक रजिस्टर बनाएं, उस पर ये तमाम सवाल नोट करते जाएं। और आपका वेदर ई कैट है, ठीक है, आपका कोई भी एम कैट वगैरह है, आपका कोई एंट्री टेस्ट है, तो ये फिज़िक्स के बेस्ट सब्जेक्ट वाइज प्रिपरेशनल MCQs हैं। ठीक है, बाकी इंशाल्लाह डिटेल्स आपको आगे जाके मज़ीद भी देता रहूँगा मैं। 53 नंबर पर हमारे पास है द एक्सेलरेशन इन द रॉकेट एट एनी इंस्टेंट is proportional to the nth power of the velocity of the expelled gas where the value of n must be 1। ठीक है, वैल्यू ऑफ n जो है वो लाजमी किसके इक्वल होगी, वैल्यू ऑफ n मस्ट बी 1। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो अगला सवाल है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, तो गैस फिल्ड बैलून जिसका जो वो होता है, क्या कहते हैं, मोशन होता है, तकरीबन स्ट्रेट लाइन में होता है, या फिर इस तरह होता है कि वो प्रोजेक्टाइल मोशन की एग्जांपल में काउंट नहीं किया जाता उसको। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास 55 नंबर पर जो क्वेश्चन है कि द थ्रस्ट ऑन द रॉकेट इन द एब्सेंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज़ कांस्टेंट। ठीक है, द थ्रस्ट ऑन द रॉकेट इन द एब्सेंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज़ 0। ठीक है, 0 इज़ द राइट आंसर। उसके बाद हमारे पास जो अगला सवाल है डैट इज़ द क्वेश्चन नंबर 56। तो वो हमारे पास है कि व्हेन टू बॉडीज़ मूव टुवर्ड्स ईच अदर, यहाँ पर मैं इसको हाईलाइट भी करता जाता हूँ कि व्हेन टू बॉडीज़ मूव फॉरवर्ड टुवर्ड ईच अदर कांस्टेंट स्पीड्स द डिस्टेंस बिटवीन द डैम डिक्रीजेज एट द रेट ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, यहाँ पर ये न्यूमेरिकल है, मैं इसको शॉर्ट कर एक्सप्लेन करता हूँ कि जब दो बॉडीज़ एक दूसरे की तरफ मूव करती हैं, ठीक है, कांस्टेंट स्पीड के साथ, तो उनका जो डिस्टेंस है वो किस तरह डिक्रीज करे, 6 मीटर पर सेकंड। यानी कि वो 6 मीटर पर सेकंड से दो बॉडी एक दूसरे के करीब आ रही हैं। ठीक है, उसके बाद है कि इफ़ दे मूव इन द सेम डायरेक्शन द डिस्टेंस बिटवीन दैम डिक्रीजेज एट द रेट ऑफ 4 मीटर पर सेकंड। यानी कि वो डिक्रीज़ करते 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 कितना आ गया, डिस्टेंस बिटवीन दैम इंक्रीजेज एट द रेट ऑफ 4 मीटर पर सेकंड, यानी कितना डिस्टेंस इंक्रीज़ हुआ है। देन द स्पीड आर 5 मीटर पर सेकंड या 1 मीटर पर सेकंड। ठीक है, यहाँ पर एक्सप्लेन तो मैं इसको नहीं करूँगा, ठीक है, बिकॉज रेलिवेंट फार्मूलाज वगैरह होंगे एंड दैट इज़ अ लॉन्ग मेकिंग द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट। आप इसको यहाँ पर लीव भी कर सकते हैं, मैं इसको ऐड नहीं कर रहा था, लेकिन मैंने कहा जनरली आपको पता हो तो रट्टा लगाने वाले हजरात हमारे इसको रट्टा लगा लें। 57 नंबर पर हमारे पास है द डिस्टेंस कवर्ड
बाय अ बॉडी इन टाइम टी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट ए टी स्क्वेयर आवर 2, ठीक है, ए टी स्क्वेयर आवर 2 हमारे पास इसका आंसर होगा। 58 नंबर पर हमारे पास जो सवाल है कि द ट्रैजेक्टरी और पाथ ऑफ अ प्रोजेक्टाइल इज़ पैराबोला, ठीक है, द ट्रैजेक्टरी और पाथ ऑफ अ प्रोजेक्टाइल इज़ पैराबोला। और इससे पहले जेंटलमैन हम आगे बढ़ें, एक आपको रिमाइंडर देना चाहते हैं, अगर आप अपनी फ़िज़िक्स की तैयारी के लिए स्पेसिफिक सब्जेक्ट वाइज नोट्स लेना चाहते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह हम बेहतरीन नोट्स प्रोवाइड करते हैं। और तैयारी के हवाले से सबसे बेहतरीन आपका कोई भी टेस्ट है, कोई भी आपका टेस्ट है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन हमारे पास और बेस्ट सब्जेक्ट वाइज प्रिपरेशन MCQ ओनली 500 रुपीज़ में। ये क्या उन कैंडिडेट्स के लिए जो वाकई कॉन्शियस है अपनी तैयारी के साथ। इसे डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा नंबर मिल जाएगा, वहाँ पर हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम आपको इसकी मज़ीद इन्फॉर्मेशन दे देंगे। और मेक श्योर करें कि वाइल वॉचिंग दिस वीडियो यू आर पार्ट ऑफ YT फैमिली, और हेल्प करें हमें ताकि हम मज़ीद ग्रो कर सकें आप लोगों के साथ, और ऐसे ही आपके लिए मटेरियल लाते रहें। Coming towards the remaining part of the video, the force beared by a wall on which water strikes normally at the speed of 10 meters per second and a discharge of 0.0001 meter cube per second is 1 Newton, ठीक है, 1 न्यूटन इसका आंसर होगा। 60th नंबर पर हमारे पास है द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल एंड एट 30 एंड 60 डिग्री आर इक्वल टू ईच अदर, ठीक है, 30 पे और 60 पे जो प्रोजेक्टाइल की रेंज है, ठीक है, डिग्रीज़ पर इनकी सेम होगी। और प्रोजेक्टाइल की जो मैक्सिमम कब होता है रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल 45 डिग्री पे, 45 डिग्री पे रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल मैक्सिमम होता है। कमिंग टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है दैट इज़ वेव्स ट्रांसमिट एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ठीक है, वेव्स ट्रांसमिट एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। 62 नंबर पर हमारे पास है कि द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू कंसेक्टिव क्रेस्ट और ट्रफ इज़ कॉल्ड वेव लेंथ, ठीक है, वेव लेंथ यहाँ पर ऐसी होती है हमारे पास। तो द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव, यहाँ पर मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आसानी हो। डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव क्रेस्ट और ट्रफ, तो ट्रफ यहाँ पर ऐसे ही नीचे आएगा, ठीक है, तो इसको हम कहते हैं वेव लेंथ। आई गेस 9 में हमने ये पढ़ा था। इन वाइब्रेटिंग कॉर्ड द पॉइंट्स वेयर द एम्पलीट्यूड इज़ मैक्सिमम आर कॉल्ड एंटीनोड्स, ठीक है, इन वाइब्रेटिंग कॉर्ड्स द पॉइंट वेयर द एम्पलीट्यूड इज़ मैक्सिमम आर कॉल्ड एंटीनोड्स, ठीक है, एंटीनोड्स जो है वो इसका राइट आंसर है। 64 नंबर पर हमारे पास जो सवाल है, क्या स्टेशनरी वेव इज सेट अप इन द एयर कॉलम ऑफ क्लोज पाइप एट द क्लोज एंड ऑफ द पाइप ऑलवेज एंड नॉट इन फॉर्म, ठीक है, हमेशा एक नोड जो है वो फॉर्म्ड होता है। नेक्स्ट हमारे पास है कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन के मुताबिक यहाँ पर प्रपोजिशन का ख्याल अगर हम रखते तो दैट वुड बी मोर गुड। साउंड ट्रैवल इन एयर अंडर द कंडीशंस ऑफ आइसोथर्मल, ठीक है, न्यूटन के मुताबिक साउंड ट्रैवल करता है एयर में किस कंडीशन के अंडर, आइसोथर्मल के, ठीक है, आइसोथर्मल के अंडर कवर करता है। उसके बाद हमारे पास जो 66 नंबर पर सवाल है कि वेलोसिटी ऑफ अ साउंड इन वैक्यूम इज़ मैक्सिमम, ठीक है, द वेलोसिटी ऑफ अ साउंड इन वैक्यूम इज़ मैक्सिमम। 67 नंबर पर हमारे पास है द वेलोसिटी ऑफ साउंड इज़ ग्रेटेस्ट इन कॉपर, ठीक है, द वेलोसिटी ऑफ साउंड वो ग्रेटेस्ट किस में होती है, कॉपर में। और हमने पहले पढ़ा कि वेलोसिटी ऑफ साउंड इन वैक्यूम इज़ 0 और वेलोसिटी ऑफ साउंड ग्रेटर होती है कॉपर में। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर वुड बिकम डबल्ड देन इट्स वेलोसिटी एट 0 डिग्री सी एट टेम्परेचर 819 डिग्री सी, ठीक है। तो ये थी आज की हमारी छोटी सी वीडियो। आई होप कि आपके लिए बेनिफिशियल रही होगी। मेक श्योर करें कि आपने इस वीक का पिछले पार्ट्स लाजमी देखें, अभी आपको स्क्रीन पर शो भी हो रहे होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, हमें दुआओं में याद रखें। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।